अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेयर। जैसा कि टेस्टों का सिलसिला जारी है, आज मैथ का पोर्शन में हम क्वेश्चन नंबर 59 कर रहे हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके मैंने काफ़ी अकसाम के लेक्चर करवाए हुए हैं। ठीक है, इसमें कहते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 72 सेंटीमीटर। अब हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल किसके बोलते हैं। ऐसी शक्ल, ऐसी बन शक्ल जिसके आमने सामने वाले साइड्स यानी ये बराबर हो इस साइड की, ये बराबर हो इस साइड की, यानी दो आमने सामने वाली साइड बराबर होंगी आपस में। ऐसी बन शक्ल जिसके चार कोने भी हों, चार साइडें भी हों और दो आमने सामने वाली साइड इसकी इक्वल हैं। अगर इसकी 4 सेंटीमीटर तो इसकी भी 4 सेंटीमीटर होगी, फिर इसकी 3 होगी या 2 होगी, यानी ये दोनों कम होंगी। ठीक है, या कम होंगी। या ऐसी शक्ल ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, आप इसको ऐसे भी कर सकेंगे। सीधी होगी, बिल्कुल सीधी होगी। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है जिससे ज़्यादा ये टेढ़ी हो जा रही है। ये बिल्कुल सीधी होगी, ये दो आमने सामने वाली साइड। ठीक है, ये दो आमने सामने वाली साइड जो होंगी ये इसकी इक्वल रहेंगी। ये आपका हो गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। अब इसमें कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर, अब पेरीमीटर किसको बोलते हैं, ये जो बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री, सारी जो बाउंड्री होती है उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, ये होती है पेरीमीटर। एरिया, ये जो इसका सरफेस है ना, अंदर का एरिया, इसको हम बोलते हैं एरिया। ये अंदर वाला सारा एरिया होता है। ठीक है, एरिया के काफ़ी सवाल आए हुए हैं पास्ट टेस्ट में, ये अब पेरीमीटर का आया हुआ है। ठीक है, अब ये जो हमारी पास होती है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेंथ। ये हो गई ये वाली ऊपर वाली या नीचे वाली, ये हो गई इसकी लेंथ। ठीक है, ये हो गई इसकी बिर्थ। ठीक है, ये हो गई इसकी बिर्थ, ये भी इसकी बिर्थ। ठीक है, ये भी बिर्थ और ये लेंथ हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरी आपके पास फिक्र आ जाए तो आप इसको ये समझ लेंगे। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि ये कह रहा है कि जो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 72। अब इसकी जो पेरीमीटर की ये सारी जो ये बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री का वैल्यू बता रहा है हमारे पास, कितना बता रहा है, 72 सेंटीमीटर। ये देखिएगा, सेंटीमीटर में, मीटर में या किलोमीटर में। जिस चीज़ में क्वेश्चन दे रहा है आंसर भी उसी चीज़ में आएगा। अगर यहाँ पर आप ऑप्शंस में आपको आंसर में दे रहा है कोई खाली मीटर दे रहा है या किलोमीटर दे रहा है, तो वो आपके आंसर उसी वक्त ख़त्म हो जाएंगे। ये होगा 72। अब इसमें कह रहा है इफ़ द लेंथ इज़ 20 सेंटीमीटर। ये जो इसकी लेंथ है, ये नीचे वाली करें या ये वाली लेंथ कहें, ये सारी ये 72, ये सारी बाउंड्री है। ठीक है ना, ये सारी बाउंड्री, ये सारी बाउंड्री 72 है। अब ये कह रहा है ऊपर वाली या नीचे वाली कोई भी लेंथ है, जो लेंथ इसको बोलते हैं, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, वो है 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो अब इसकी बिर्थ आप मालूम करें। ठीक है, इट्स बिर्थ विल बी। अब इसकी बिर्थ क्या बनेगी, अब इसकी अलग बनेगी, इसकी अलग बनेगी। इसने हमें बताया है एक चीज़ की, अब हमें पेरीमीटर बताया है पूरा ये है। अब एक साइड बताई है इसने, अभी 3 साइडें इसने नहीं बताई हैं। अगर इसकी एक साइड 20 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 20 सेंटीमीटर होगी, ये तो कॉमन हो गई। ठीक है, अब आते हैं फार्मूले पर। अब इसका फार्मूला क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है। पेरीमीटर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ प्लस बिर्थ प्लस बिर्थ। इस तरह लिखें तब भी आपकी मर्ज़ी। एक फार्मूला ये आपके पास हो गया। दूसरा पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब इसमें आप कॉमन ले लें, क्या, ये एल होता है 2L। ठीक है, यहाँ पर इस तरह करने कॉमन ले लें, 2 आप बाहर निकालें इसका। ठीक है, अब इसमें L प्लस B ये कर दें, ये भी आपका फार्मूला बन गया। दोनों आपके फार्मूले वैलिड हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की जानिब। अब इसमें आपको क्या बताया है, P भी बताया हुआ है। P कितना है, 72। यहाँ पर P का वैल्यू बताया गया है आपके पास 72। ठीक है, अब P की वैल्यू जगह पर हम 72 लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू पुट करें या इसमें करें, बात वही रहेगी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। अभी हमें मिला हुआ क्या है, L मिली हुई है एक, L एक मिली हुई है, कितनी मिली हुई है हमारे पास, 20। ठीक है, 20 प्लस दूसरी भी हमें एक की पता है, दूसरी भी वही सेम रहेगी, 20 रहेगी। ठीक है, प्लस B हमें नहीं मालूम, B लिख लेंगे, प्लस B दूसरी भी हमें नहीं मालूम तो हम B भी सेम लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी ये सेम चीज़ें होती हैं, प्लस होती है, उनको प्लस में ही इधर लिख लेता हूँ मैं। 72 इज इक्वल टू, ये 20 एंड 20 40 हो जाएंगे, प्लस B है तो 2B हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास 40 है, प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 72 माइनस 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2B सेम रहेगा। ठीक है, अब 72 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे, अब बताएं, यानी 2
में से 0 गया तो वो 2 सेम रहेगा। अब 7 है, 7 में से 4 गए तो आपके पास 3 बच जाएंगे। अब ये 32, ये दो आपकी बर्थ की वैल्यू हैं, इस बर्थ की और इस बर्थ की, दोनों की है। अब 2b की आपके पास ये वैल्यू मिली है 2b की। अब हमें पूछ रहा है कि एक बर्थ की बताएं, एक साइड की बताएं। एक साइड की बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब बी ये यहाँ पर सेम, 2 अंदर 2, 2 अंदर 2, 2 6 12, यानी बी इज इक्वल टू 16 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 16 कहाँ पर है, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर आपके पास ये रहा गया, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको इसकी वैल्यू बता रहा है तो आप इस तरह मालूम कर सकते हैं। अगर आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है तो आपको दोनों साइड ब्रेथ और लेंथ की आपको बताएगा, वैल्यू बताएगा। आप सिर्फ वैल्यू इसमें पुट करके आसानी के साथ सवालात को हल कर सकते हैं। आई होप को आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आप लोग हमारे पेज मोटिवेशनल स्किल बाय सुफिया पर नए हैं तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, तो आने वाली अपडेट्स लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। पेरीमीटर के मैंने तकरीबन सारे लेक्चर्स करवाए हुए हैं। रेक्टेंगल, ट्राइंगल, मुख्तलिफ अक़साम की जो शेप्स होते हैं, इस तरह के शेप्स आते हैं, इनका पेरीमीटर किस तरह से निकालते हैं, तो ये वगैरह भी मुख्तलिफ अक़साम की मैंने पिक्चर बना के उनके बनाए हुए हैं। तो वो आपके अगले एग्ज़ाम्स, जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स आते हैं, फ़िडल के आते हैं, दूसरे आते हैं, उनमें हेल्पफुल रहेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए आप इजाज़त दें। नेक्स्ट लेक्चर अभी मैं थोड़ी देर में दोबारा अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।